हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट, ऑल ऑफ यू आर फाइन एंड सेफ। आज हम डिस्कस करने वाले हैं लीगल स्टडीज़ के बारे में। तो लीगल स्टडीज़ का जो एग्ज़ाम है वो आप देते हो अगर आप CUT UG के एग्ज़ाम के अंडर किसी भी कॉलेज जो CUT UG के एग्ज़ाम थ्रू एडमिशन देता है ना, BA LLB में एडमिशन लेना चाहते हो, स्पेशली BHU एंड इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। तो लीगल स्टडीज़ का क्वेश्चन पेपर जो है वो डिस्कस करेंगे कि कैसा रहा एग्ज़ाम एंड क्वेश्चन टाइप क्या था, डिफ़िकल्ट था, इस एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन टाइप है उसकी प्रिपरेशन कैसे आप कर सकते हो, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको कंप्लीट सिलेबस वीडियो देखना है और स्ट्रैटेजी वीडियो देखना है, वो भी मैंने किया हुआ है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के एंड में दिख जाएगा एंड पूरी प्लेलिस्ट भी दिख जाएगी जो आप यूज़ कर सकते हैं। एंड ऑल्सो आपको इसके टेस्ट भी मिल जाएंगे जो कि बहुत ही अच्छे हैं, NCERT बेस्ड हैं, वो भी आप खरीद सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। डू फॉलो अस ऑन लॉगरी टेलीग्राम एंड आई एम लॉगरी टेलीग्राम पे। तो आप चेक रख सकते हैं कि जो वीडियो जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर उसकी वीडियो डली है तो आप वो चेक रख सकते हैं। एट आई एम लॉगरी पे आप मैसेज भी कर सकते हैं मुझे एंड कॉमेंट्स में भी पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। सबसे पहले यहाँ पर है ओवरऑल व्यू ऑफ द पेपर। जल्दी ओवरऑल व्यू हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मतलब जहाँ पर भी एक सीक्वेंस बन सकती है ना NCERT में, जहाँ पर आपको अगर नहीं पता तो लीगल स्टडीज़ का जो पेपर आता है वो कम्प्लीटली 12th की NCERT बेस्ड ही आता है। तो जहाँ पर भी NCERT में जिस भी टॉपिक में स्टेप्स बन सकते हैं, जैसे अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इम्पीचमेंट ऑफ जजेस कैसे होता है, ठीक है, जहाँ पर भी स्टेप्स बन सकते हैं वहाँ पर इन्होंने सीक्वेंस पूछी हुई थी। ट्रीटी कैसे अपने फॉर्मलाइज होती है, ये सब क्वेश्चंस थे। तो जहाँ पर भी अरेंज इन सीक्वेंस होता है वो आपको अच्छे से पढ़ना है। वहाँ से क्वेश्चंस इस साल भी आए थे, पिछले साल भी आए थे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस जो थे वो इजी थे। एग्जाम्पल्स जितनी दी हुई है, एग्जाम्पल्स को उठा करके ही मोस्टली क्वेश्चन बनाया हुआ था। तो अगर आपने एग्जाम्पल्स NCERT की अच्छे से समझी हुई हैं तो आप आसानी से क्वेश्चन का आंसर दे सकते थे। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे जिसमें लर्निंग रट्टा चाहिए था, और वहीं पर आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आए थे जिसके अंदर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए थी। मॉडरेट टू इजी पेपर था। अगर आपने NCERT को एक अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ था, जिसके अंदर आपने NCERT की रीडिंग ली हुई थी, NCERT में नोट्स बनाए हुए थे, उन नोट्स को रिवाइज करा था और NCERT बेस्ड क्वेश्चंस अगर सॉल्व किए थे तो आप बहुत आराम से ही पेपर में एक अच्छा स्कोर लेकर आ सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक है ना। एंड इफ़ यू वांट टू जॉइन अवर क्वेश्चन बैंक वाला जो है, जो मॉक टेस्ट हमारे हैं वो सॉल्व करना चाहते हो CUT के, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप मेरे से पूरी की पूरी NCERT पढ़ना चाहते हो देन कमेंट डाउन बिलो। मैं इस साल पक्का पूरे उसमें हूँ कि मैं पढ़ाऊंगी आपको लीगल स्टडीज़ का ये, क्योंकि इजी है, बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट। बट आप खुद से भी NCERT पढ़ सकते हो, रीडिंग कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो और क्वेश्चंस जो हमारे हैं वो सॉल्व कर सकते हो, मॉक टेस्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। अब अगर हम क्वेश्चन चैप्टर वाइज देखें तो लीगल प्रोफेशन इन इंडिया से 6 क्वेश्चंस आए थे, ह्यूमन राइट्स इन इंडिया से 8 क्वेश्चंस आए थे। अब ह्यूमन राइट्स जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का मेंशन है, वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन से अलग से कहीं पर भी मेंशन नहीं है, बट इस चैप्टर में कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स, ये सब कुछ मेंशन है, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लीगल प्रोफेशन इन इंडिया अभी इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडवोकेट्स एक्ट और ये सब चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इतना डिफिकल्ट नहीं है, इजी ही है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। क्रिमिनल लॉ में से 4 क्वेश्चन है, जुडिशरी में से 3, जुडिशरी में से मेजरली सुप्रीम कोर्ट या फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, वो पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जुडिशरी में जजेस वाले क्वेश्चंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कंटेक्स्ट में ट्रीटी जो होती है वो इंपॉर्टेंट है, जितने कन्वेंशंस वगैरह मेंशन किए हुए हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आर्बिट्रेशन के अंदर भी मीडिएशन से क्वेश्चन थे और डायरेक्ट क्वेश्चंस थे आर्बिट्रेशन के। टॉर्ट्स में से भी क्वेश्चंस आए थे। टॉर्ट्स में से स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट लायबिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपको अच्छे से पढ़ना रहता है। लीगल सर्विसेज के अंदर नालसा और लीगल एड जो है उसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, और इस बार कॉन्ट्रैक्ट में से 4 क्वेश्चंस थे, लीगल सर्विसेज में 5, टॉर्ट्स में से 2, आर्बिट्रेशन में से 5 और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में से 5। ये देखो नॉर्मली 1 क्वेश्चन आता था, यहाँ पर एक क्वेश्चन में इंक्रीज दिखा है। कॉन्ट्रैक्ट्स में से भी क्वेश्चंस आए, वेजर कॉन्ट्रैक्ट, ये सारा टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिले। सो यस, अब इससे पता चलता है कि बहुत सारा शिफ्ट भी आया। देखो मतलब एक ना बैलेंस्ड आउट पेपर था, मतलब हर टॉपिक ही ऑलमोस्ट अब इंपॉर्टेंट है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में से भी क्वेश्चंस आए हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में से अच्छे खासे क्वेश्चंस आए, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में से भी
2 to 3 क्वेश्चंस पक्का आए हैं, ज़्यादा ही आए हैं, 5 क्वेश्चंस आप लगा के चलो क्वेश्चंस आए हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में से भी, ठीक है ना, जो पैसेजेस थे वो उसमें से थे। तो यस, मैंने जैसे कि बताया आपको कि जो पेपर है वो एनसीईआरटी में से आता है, जुडिशरी, टॉपिक्स ऑफ लॉ ये रहते हैं। तो अब तो आर्बिट्रेशन, ह्यूमन राइट्स, लीगल प्रोफेशन, लीगल सर्विसेज, ऑलमोस्ट सभी में से टॉपिक्स में से क्वेश्चंस आए, बट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, एडमिन लॉ में से क्वेश्चंस नहीं दिखे इस बारी, एंड इस बारी लीगल टर्म्स में से क्वेश्चंस नहीं दिखे, ठीक है ना। और ये है, वैसे आपको पेपर ओवरऑल वाज इजी, मॉडरेट टू इजी था। अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा हुआ था तो इजी ही लगा होगा पेपर, बिकॉज देयर इज अ तरीका टू रीड द एनसीईआरटी एंड मेक नोट्स एंड उसके बेसिस पे करना। सो कौन कौन सीयूटी की प्रिपरेशन कर रहा है यूजी के लिए, बीएलएलबी के लिए, ठीक है ना, डू कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड कौन कौन हमारी क्लासेस जो है उसकी वेट कर रहा है लीगल स्टडीज़ की, ये कमेंट में ज़रूर बताना। एंड सिलेबस वाली वीडियो का लिंक आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, उसको देख लीजिए, उसमें मैंने बताया हुआ कि कैसे पढ़ना है। अगर आपको शेड्यूल चाहिए कि अभी से कैसे पढ़ें, कैसे धीरे धीरे साथ साथ में एनसीईआरटी खत्म कर लें एग्जाम से पहले, तो वो भी कमेंट कर देना, मैं शेड्यूल डाल दूंगी। एंड अगर आपको ऐसा ही एनालिसिस इंग्लिश का चाहिए और जनरल टेस्ट का चाहिए, देन कॉमेंट डाउन बिलो। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग इन, बाय बाय, टेक केयर, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू फॉलो अस ऑन टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम। बाय।